शुभम बेनीवाल का आज गांव सिलानी में भव्य स्वागत किया गया। सिलानी की 17 चाहर खाप ने आज पगड़ी पहनाकर शुभम बेनीवाल का स्वागत किया और उन्हें आशीर्वाद दिया। गांव में पहुंचने पर शुभम बेनीवाल का लोगों द्वारा फूल मालाएं पहनाकर उनका स्वागत किया गया तथा बाद में पगड़ी पहनाकर उन्हें आशीर्वाद दिया। इस दौरान शुभम ने कहा कि ये पगड़ी मुझे जो पहनाई गई है मैं इसका मान रखूंगा और लोगों की निरंतर सेवा करता रहूंगा। वहीं ग्रामीणों ने भी कहा कि शुभम बेनीवाल का परिवार बहुत ही संस्कारी और शिक्षित है। उनके माता व पिता ने यहाँ बच्चों को शिक्षा दी है और उन्हें उम्मीद है कि शुभम बेनीवाल अब लोगों की सेवा करेगा। जयवीर प्रधान जी को उनके भाई के पौत्र रतन की प्राप्ति पे शुभकामनाएं देता हूं। उनकी लंबी आयु की मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उनका जश जो है वो दिन प्रतिदिन बढ़े और पूरे गांव का, अपने गवांड का जो है नाम रोशन करे। उसके बाद जो मान सम्मान इस बेटे को मिला है, ये आपका बेटा है। आज इस बेटे को, इस परिवार को, इस गांव दादनपुर को जो भी मान सम्मान मिला है, रोम रोम ऋणी रहेगा। और सौभाग्य की बात है कि शुभम आपके आशीर्वाद से पहले ही चांस में HCS सेलेक्ट हुआ है और अभी आगे रास्ते और भी हैं। आपका आशीर्वाद रहा और भी ऊंचाइयां छूने का अवसर मिलेगा। और मैं बताना चाहूँगा, शुरू से ही परिवार की, मेरे माता पिताजी जो शुभम के दादा दादी हैं, भाई जय भगवान है, और गांव दादनपुर से जो शुभ आशीष और जो उनके दिखाए रास्ते मिले, जो आपने आशीर्वाद दिया। यहाँ 19 साल सलाना की सेवा की एज ए टीचर, और मिसेज ने भी यहाँ आपके गांव सलानी में 13-14 साल जो है वो अध्यापन का कार्य किया है गणित के पद पर। मैं तो सब उनका आशीर्वाद समझता हूँ। और सौभाग्य की बात है कि BDPO पंचायत अफसर का जो पद मिला है वो आपकी सेवा के लिए मिला है। मैं तो ये मानता हूँ कि हर पंचायत का, चाहे सलानी हो, दादपुर हो, कोई भी हो, कोई फर्क नहीं है। जब भी कोई भी आहट भी होगी तो मैं आप सौभाग्य समझूंगा, शुभम भी सौभाग्य समझेगा और आधी रात जो है आपके साथ हम खड़े रहेंगे। कोई कसर जो है आपकी प्रोग्रेस में और किसी भी काम में हम अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ग्राम वासियों, सिलानी ग्राम वासियों और माननीय पंचायत के मेंबर्स जो सभी यहाँ प्रेजेंट हैं, मैं उन सबको जो है तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मेरा मान सम्मान किया और मुझे यहाँ बोलने का एक अवसर प्रदान किया। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस मान सम्मान को प्राप्त करने के पश्चात मैं मोटिवेट हुआ हूँ कि मैं आगे अपना काम जो है ना पूरी ईमानदारी से, पूरे निश्चय से और जो है ना गांव के लोगों के साथ मिलजुल के जो अपना काम होगा वो मैं अपनी पूर्ण आत्मबल से और आत्मनिश्चय से जो है पूरा करूँगा। और उसके साथ ही मैं सभी को यह विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि मैं उनकी उम्मीदों पर और ग्राम विकास में उनकी उम्मीदों पर खरा उतरूँगा एवं ग्राम विकास में अपना जो कुछ भी सहयोग है वो पूरा सहयोग दूँगा। मैं सिलानी गांव से आज जो एक दसोटन का प्रोग्राम था और 17 की तरफ से 17 गांवों ने पूरा इसको ऑर्गेनाइज़ किया हुआ था। इसमें हमारे गांव से बेटे हैं दादनपुर से शुभम बेनीवाल, इनका HCS में सिलेक्शन हुआ है और इनको 43वीं रैंक मिली है। इन्हें BDPO ब्लॉक डेवलपमेंट पंचायत ऑफिसर का जो इनको पद मिला है, जिसकी हमारे गांव के लोगों को सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। इस पद पर जितना वो अपने गांव का विकास कर सकता है वो शायद किसी और पद पर नहीं कर सकता।
तो हम सब 17 जो हमारे जो गांव की जो थी वो सभी आज बड़े खुश थे इस बात से कि भाई हमारे एक बेटे को इतना अच्छा पद मिला है, उसकी मेहनत का फल उसे मिला है। और सारे सभी ने इस आयोजन में ये सोचा कि इस बेटे का सम्मान समारोह बड़ी अच्छी तरह और धूमधाम से किया जाए, ताकि हमारे आने वाली पीढ़ी को और हमारे जो बच्चे हैं उनको प्रेरणा मिले और ये उनको प्रेरणा दे सके कि आगे पढ़ने से हमारे को ये पद मिल सकते हैं, हम इस तरह समाज की सेवा कर सकते हैं और हम हमारा अगर कुछ अच्छा करेंगे तो गांव के बड़े बुजुर्ग भी हमारा इस तरह से सम्मान करेंगे। तो इसीलिए बच्चों के प्रेरणा के लिए और इस बच्चे का हौसला बढ़ाने के लिए आज 4/17 की तरफ से ये जो सम्मान समारोह किया गया ये बहुत ही अच्छा रहा और इसमें शुभम बेनीवाल को उनके उज्ज्वल भविष्य के लिए बहुत सारी बधाई दी गई, शुभकामनाएं दी गई और उनसे ये आशा की गई कि वो जहाँ जाएँ हर गाँव को अपने गाँव के रूप में माने, हर गांव के आदमी को अपने परिवार से समझें, हर समस्या का निदान करने के लिए दिन रात अपने अथक प्रयास करें। उनके लिए हमें बहुत खुशी है कि हमारे गांव का अच्छा पोस्ट पर आया है, जैसे गया है वैसे चला गया और हम तो ये कहेंगे कि हर बच्चा इनकी प्रेरणा लेने से और इन्हीं की तरह आगे बढ़े। जी बताएंगे आज आपका जो बेटा शुभम हाँ, आज पूरे गोहांड में उसका मान सम्मान किया गया, सम्मान करें। क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा परिवार है और बहुत अच्छा संस्कार है और अच्छे से इसका माता पिता इसका दादा ही ठीक था और इन अच्छा काम करे, बुराई का काम इनके गाँव में कोई शक नहीं है, बढ़िया काम करे, बढ़िया ढंग से चले, इसलिए इस पोजीशन पर गए। पंचायत अधिकारी का पद मिला है। पंचायत अधिकारी का पद वो होता है जो गांव के विकास में तो अपेक्षाएं क्या करते हैं उनसे, उम्मीद क्या रखते हैं? उम्मीद ये रखते हैं कि गांव के लिए भी और गवांड के लिए भी जित भी जाएगा वो भला काम करेगा, हर काम। यहाँ सलानी गांव में 4 खाप द्वारा हमारे गांव के शुभम जी का बहुत जोरदार स्वागत हुआ और इसमें गांव भगवान का नाम रोशन किया है, जिसमें BDPO की पोस्ट का मिली है, जो कि तकरीबन क्षेत्रवासियों की सेवा के लिए काम होता है। BDPO का काम होता है पंचायत में, गाँव में जो भी समस्याएं होती हैं वो BDPO के अधिकार में आते हैं, जो भी अवैध कब्जे का निर्माण या और भी समस्याएं ज़्यादातर BDPO के अधिकार में आते हैं। तो उससे हमारे गांव के का और क्षेत्र का और 4 खाप में जितने भी गांव आते हैं सभी के लिए हमारे लिए बहुत ही उत्तम और लाभकारी है। उम्मीद क्या रखते हैं? उम्मीद ये रखते हैं कि हमारा बच्चा और भी आगे विकास की और भी जितनी प्रगति करेगा, जैसे भी है ऊपर पद की ओर अग्रसर करेगा, हमें पूरा विश्वास है। ये हमारे इलाके के लिए बहुत ही खुशी का अवसर है कि बेटे ने इतनी बड़ी पोस्ट के लिए क्वालिफाई किया और वो कहते हैं ना पूत के पाँव पालने में दिख जाते हैं। तो पहले से जो जिस बैकग्राउंड से आते हैं, जिस परिवार से आते हैं, जैसे मास्टर जी जो गुरु जी हमारे बहुत पुराना हमारा उनसे पारिवारिक नाता है और पहले से जिनका जो ये आपको नहीं पता होगा शायद गुरु जी हमारे स्टेट अवार्डी पहले से। और हमारे लिए और भी खुशी की बात बढ़ जाती है, एक तो हमारे नज़दीक का गांव है, ऊपर से हमारे भाईचारा है, हमारी खाप का गांव है और शुभम की माता जी भी लंबे समय तक हमारे गांव में बच्चियों को उन्होंने पढ़ाया है और ये बहुत ही खुशी का अवसर है। विभाग भी वही मिला है पंचायत। हाँ, ये और अच्छी बात हो जाती है, कोई गांव देहात का बच्चा है और उसको उसी टाइप का सेवा करने का पंचायती राज है तो पूरा ही गांव से जुड़ा हुआ है, चाहे जिला पार्षद हो, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस में आते हैं, ब्लॉक समिति हो या सरपंच साहिबान हो, तो अच्छी सेवा करेगा और हमें भरोसा है अपने बच्चे पर खूब नाम रोशन करेगा ये हमारा क्षेत्र का बढ़िया किया गया पगड़ी पहनाकर, क्या कहना चाहिए? एक मिनट कोई भी हो जो बढ़िया बच्चा पढ़ा लिखेगा, आप भी तीनों बढ़िया एकदम पास हुआ है, सलाह लेके अच्छी सलाह ले, वो कोई भी हो सबको सम्मान भी मिलना चाहिए और उनका मेरे साथ है गाँव और गाँव सब ने इसका मेहनत का साथ दिया सफलता मिली। थैंक यू। तो हमें होना और इसलिए अपनी एक 22 साल 23 साल की एज में SSC की परीक्षा पास करी और 4 खाप 17 ने यहाँ इसका सम्मान किया, बहुत ही अच्छा सम्मान किया है आपने, बहुत ही अच्छी बात है। लड़का भी अच्छा काम करेगा, जितना स्कूल में मिलकर करेगा
उम्मीद से ज़्यादा आस्था रखते हैं। ये जो सम्मान हुआ है ये देखने में तो शुभकामना है, लेकिन इसके पीछे जो आपको बिल्डिंग दिखाई दे रही है उनके माता पिता का आशीर्वाद और जिस हिसाब से उन्होंने डेडिकेशनली बेटे की मेहनत है। लेकिन जो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे तो आपको पता ही है, हमारा घर होता है उसकी फाउंडेशन होती है, नींव होती है। तो इसके 2 पिलर हैं, एक इनकी माता जी, उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की इसके पीछे, डेडिकेशनली कहीं नहीं जाना, और उनके पिताजी गरीब बच्चों के लिए उन्होंने जो काम किया वो हम क्लोजली हैं, मुझे सारी बातों का पता है, तो उन्हीं का ये रिजल्ट है, फ्रूट है। और मैं ये आशा करता हूँ कि ये भविष्य में ये जो बच्चा है, जो इनके जो संस्कार हैं, जिस हिसाब से इनकी परवरिश है, वैसे ये जो ग्रामीण परिवेश से हैं और ये गाँव के विकास समृद्धि उसमें काफ़ी। सभी को नमस्कार सर। आज 4/17 खाप में बेटे को मान सम्मान दिया है। उनकी नियुक्ति जो है वो पंचायत अफसर BDPO ब्लॉक डेवलपमेंट एंड पंचायत अफसर के रूप में हुई है। तो ये एक सुनहरी मौका और सौभाग्य भी हम कह सकते हैं कि पहले प्रयास में जो है सफलता आप सभी की दुआओं से, आशीर्वाद से और बच्चे की लगन से उसके मुकाम हासिल हुआ है। और उनके गुरुजनों का इसमें विशेष जो है सहयोग और आशीर्वाद रहा है। और सबसे बड़े सौभाग्य की बात है पंचायत ने सम्मान किया और पंचायत अफसर ही बेटे की नियुक्ति हुई है। तो पंचायतों का हमारे जो भारत देश में, हरियाणा प्रदेश में ग्रामीण विकास जो है वो सबसे अहम कड़ी है और उस एवज में सेवा का मौका मिला है। इससे बड़ी सौभाग्य की और कोई बात नहीं है। हम दिन रात जो है मेहनत करके जैसे बेटे को इस मुकाम तक पहुंचाया है, तो मेरी बेटे के लिए भी यही शिक्षा और जो है दुआएं होंगी कि वो अपनी दिन रात एक मेहनत जैसे उसने पढ़ाई में की है, ऐसे ही पंचायत और ग्रामीण परिवेश के विकास के लिए वो दिन रात करके अभी समाज की सेवा करें। एक पिता हैं आपके सामने बेटे का सम्मान हुआ है, वहीं पर सम्मान हुआ है जहाँ पर आपने बच्चों को शिक्षित किया है, गोहांड भी है आपका जी। उस बारे में क्या कहना? उस बारे में ये कहना चाहूँगा जी, अगर हम अपने सच्चे मन से, अपनी सच्ची नीयत से काम करते हैं तो ईश्वर, हमारे बड़े बुजुर्ग भी कहते आए हैं, इस धरती पे स्वर्ग है और इस धरती पे ही नरक है। तो हमने सेवा निस्वार्थ भाव से की। मेरे साथी खड़े हैं साथ में, जयप्रकाश जी, करमवीर सर और तरुण सर, इन सभी ने हम एक टीम के रूप में जो है लगे रहे बच्चों के साथ दिन रात और इस समाज की सेवा के लिए। आज उन कार्यों का, उन कर्मों का ही पुण्य जो है बेटे की सिलेक्शन के रूप में, नियुक्ति के रूप में हमें प्राप्त हुआ है। मैं तो यही कहूँगा बीइंग ए फादर कि हमने तो जीते जी स्वर्ग देखे। जी, पगड़ी एक सम्मान का प्रतीक है, जैसा कि हमारे हरियाणा में यहाँ गांव में पगड़ी एक सम्मान का प्रतीक है। ये सम्मान इस उपलक्ष्य में जो मुझे दिया गया है, मैं अपना पूरा आत्मबल से अपना जो गांव को साथ लेकर के उसके विकास में जो सहयोग करूँगा, जिस प्रकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे को सरकार देगी, उस प्रकार से मैं बिल्कुल अपने पूरे बल से और अपने विवेक से एक कानूनी तौर पे जो भी लोगों की या किसी की भी मदद हो सकेगी, जिस प्रकार से लोग मेरे पास समस्याएं लेके आएंगे या कोई परियोजना होगी सरकारी, तो उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है वो मैं अपने पूरे विवेक से, पूरे ध्यानपूर्वक पंचायत से डिस्कशन करके और जो आसपास के लोग हैं उनकी जो अपेक्षाएं हैं उनको मैं पूरी तरह खरा उतरूँगा और इस पगड़ी का जो है ना और भी मान सम्मान बढ़ाऊँगा। कैसा लग रहा है जहाँ पैदा हुए पले बड़े वहीं आज बुजुर्गों के द्वारा सम्मानित किया गया, कैसा लग रहा है? जी, काफ़ी अच्छा लग रहा है और यह एक गौरवपूर्ण दिन है और इस दिन का जो है ना मेरे माँ बाप को, मेरे गुरुजनों को और सभी अच्छी दुआओं देने वाले लोगों को जो है ना इंतज़ार था
और इसका मुझे भी इंतज़ार था कि मैं जो है ना मुझे एक मौका मिले अपने ग्रामीण इलाके की सेवा करने का, अपने स्टेट की सेवा करने का, अपने आसपास के लोगों के डेवलपमेंट में और उनकी खुशी में जो है ना एक प्रकार से सहयोग देने का एक सुअवसर भगवान ने प्रदान किया है। तो मैं तहे दिल से सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं इस अवसर पर बहुत खुश महसूस करता हूँ। और युवाओं को संदेश क्या देना चाहेंगे अपने ओर से? और युवाओं को मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि वे अच्छे कार्य के लिए निरंतर प्रयासरत करते रहें, क्योंकि सभी के अपने अलग अलग लक्ष्य होते हैं। जैसे कोई स्पोर्ट्स में जाना चाहता है, कोई सिविल सर्विसेज में आना चाहता है, कोई टीचर बनना चाहता है, लेकिन वह कई बार इस पद से हटकर अन्य कार्यों में जो है ना उलझ जाते हैं। बट हमें एक कंसिस्टेंसी मेंटेन करते हुए, हमें एक पॉजिटिव अप्रोच रखते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास करने चाहिए। और जहां हमारी कमियां हैं और हमारी खामियां हैं, उनको हमें दूर करते हुए आगे बढ़ते रहना चाहिए जीवन में।